हैं सारे। अश्विन का मैं हमेशा से ही फैन रहा हूं, उसकी बॉलिंग का भी और उसकी बैटिंग, और जब वो क्रिकेट में भी बात करता है वो भी बहुत सुनने से ताल्लुक रखती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी परफॉर्मेंसेस हैं। इससे पहले भी इसके 100 आए हुए थे, 400 तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ थे वेस्ट इंडीज। जिस तरीके से आज इन दोनों ने खेला है, बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर के। जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन अन्ना। और साथ में एक और लोकल बॉय है तो वो गुजरात का, लेकिन यहाँ लोकल उसको इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा ने बहुत क्रिकेट खेली है, तो वो भी यहाँ का सेमी लोकल बॉय है। तो दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेंटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए। मुझे माफ कर दे, मेरे से गलती होगी, मैंने आपकी बात नहीं मानी बिल्कुल जी। अश्विन जिसको कहते हैं ना, उसने सेंचुरी मार दी, शानदार किस्म की उसने बल्लेबाजी की है, दिल खुश किया है, मजा आया देखने का। और अपने होम ग्राउंड में जो उसने आज इनिंग खेली है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतना डोमिनेट करते हुए ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। शुरू से ही उसने ऑलमोस्ट रन बॉल ही काम खींच के रखा हुआ है। 144 पे 6, टीम नीचे लगी हुई है। पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम आप कह सकते हैं, लेकिन आखिरी सेशन में 5 के रन रेट से रन्स भी आए हैं। और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वॉज डोमिनेटिंग, ही वॉज टू गुड। और ऐसा भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस तरह से जडेजा और अश्विन ने बांग्लादेश गेंदबाजों की कुटाई की है, सच में इंडिया जहां पर 144 पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, वहां से अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप ने इंडिया के लिए 399 रन बना लिए, जिसमें अश्विन ने 112 गेंदों में 102 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं उनका साथ देने वाले रविंद्र जडेजा भी 117 गेंदों में 86 रन बनाए हैं, जिसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया हैरान है और अश्विन की ऐसी परफॉर्मेंस देखकर जमकर तारीफ़ों के पुल बांध रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को यकीन नहीं हो रहा कि इंडिया के जब टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले तो अश्विन और जडेजा ने कमाल संभाल ली, और इतनी मुश्किल सिचुएशन में जहां 144 पर 6 विकेट गिर चुकी थी, वहां से इंडिया के लिए 399 रन बना देना वाकई हैरान करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया अश्विन के तारीफ़ों में और क्या क्या बातें कर रहे हैं, और इसी पर बात करेंगे आपसे इस वीडियो के आखिर में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार वीडियो। को बताया कि यस, वेलकम टू चेन्नई। और अपने होम ग्राउंड में जो उसने आज इनिंग खेली है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इतना डोमिनेट करते हुए ये ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन भी इतना डोमिनेट नहीं करते। शुरू से ही उसने ऑलमोस्ट रन बॉल ही काम खींच के रखा हुआ है। 144 पे 6, टीम नीचे लगी हुई है। पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम आप कह सकते हैं, लेकिन आखिरी सेशन में 5 के रन रेट से रन्स भी आए हैं। और जिस तरीके की कमाल महारत से उसने बैटिंग की है, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, स्पिनर्स के खिलाफ, ही वॉज डोमिनेटिंग, ही वॉज टू गुड। और ऐसा भी नहीं है कि बड़े एज लग रहे हैं, कोई गेंद इधर जा रही है, कोई गेंद उधर जा रही है, ना भाई ना। निकल के छक्के मारे हैं, चौके मारे हैं, और फास्ट बॉलर्स क्या, स्पिन बॉलर्स क्या, मेहदी को, किसी को भी नहीं छोड़ा। और दोनों साथ में जडेजा इज अमेजिंग टू। अभी 86 पे नॉट आउट है और होपफुली कल वो भी अपना 100 करेगा। तो ये जो दोनों ऑलराउंडर हैं, टीम इंडिया जो इतने सालों से जो टॉप पे है, तो उसमें ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये मेन रीजंस में से एक मेन रीजन ये भी है। विद द बॉल, विद द बैट, दे आर अमेजिंग, शानदार। मतलब 500 से ज्यादा विकेटें भी अश्विन की, छठा 100 भी आ गया है इन दोनों की एवरेज। और जडेजा 86 पे नॉट आउट है, उसकी भी कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से भी कम नहीं है। और रिसेंट टाइम्स ने जो जडेजा ने कमाल किया है, बेहतरीन। अपने करियर के शुरू में बैटिंग एवरेज 20 की थी, फिर खास करके 2017-18 के बाद से उसने वो 2-3 साल तो 50 प्लस की एवरेज से रन किए। वो लीड करेगा, वो लीड कर रहा है, इस पोजीशन पे डाल दिया। 339 रन, 6 आउट हैं, और बस कितने रन दूर हैं ये 200 की पार्टनरशिप से। और 5 रन और डालेंगे तो 200 की पार्टनरशिप हो जाएगी। 200 की पार्टनरशिप उस सिचुएशन पे कि जहां पे आपको अगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता कि 144 से आप 250 ले लें, तो शायद के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कहते हैं यस, व्हाई नॉट, 250 रन हमें दे दीजिए तो बस ठीक है, काफी है, इस पोजीशन से तो हम खुश हैं, 250 रन भी हमें मिल जाए। और उस पोजीशन से 250 तो छोड़ें, वो 350 के पास पहुंचे हुए हैं और विकेटें 6 गिरी हुई हैं।
ऐसी कमाल की बारी, लाजवाब बारी। अब देखे ना, लोग कहते हैं जी आप तारीफ करते हैं जी इंडिया की, तो क्या अब इस पे क्या बोलें? ये तारीफ के काबिल काम नहीं हुआ तो फिर इस तरफ इशारा कर रहा हूं क्योंकि मैच इतने देख रहा मैं मोबाइल पे लगा के, तो इसलिए इशारा इस तरफ कर रहा हूं। तो फिर इसकी तारीफ ना करें तो क्या करें? क्या करें फिर अगर इस तरह की सिचुएशन पे हम तारीफ ना करें? 144 पे 6 आउट है, अगलों ने पूरा अगला पिछला हिसाब का पेशेंस चाहिए। टेस्ट क्रिकेट सेशन बाय सेशन होती है, सेशन बाय सेशन जज किया जाता है। बांग्लादेशी बॉलर तैयारी करके आए विराट के ऊपर, रोहित के ऊपर, शुभमन गिल के ऊपर, ऋषभ पंत के ऊपर, केएल राहुल के ऊपर, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया लोकल बॉय अश्विन नन्ना, और साथ में एक और लोकल बॉय है तो वो गुजरात का, लेकिन यहाँ लोकल उसको इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि सीएसके की तरफ से रविंद्र जडेजा ने बहुत क्रिकेट खेली है, तो वो भी यहाँ का सेमी लोकल बॉय है। तो दोनों लोकल बॉयज ने ऐसा फेटा लगाया, तोबा 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 तोबा, सवाब समझ के मारा है भाई साहब। मतलब एक होती है इंटेंट, विकेटें गिरी हुई हैं, बांग्लादेश आप पे हावी हो गया है, आपके बड़े बल्लेबाज विकेटें देके चले गए। ये 160 ऑड के ऊपर 6 विकेटें गिरा देने वाली विकेट नहीं थी, कंडीशंस फेवरेबल जरूर थी, लेकिन उसके बाद रविचंद्रन अश्विन निकल के आता है, इधर चौका उधर चौका, मिड विकेट पे छक्का, कवर्स में चौका, ये स्क्वायर कट्स। भाई साहब गौतम गंभीर भी बोलता है ये कौन क्या हो रहा है भाई साहब, हम तो ताली बजाने बैठे थे कि मेन बल्लेबाज आके यहाँ स्ट्रोक प्ले करेंगे और हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन अश्विन ने बोला रुको भाई साहब, मैं साइंटिस्ट भी हूं, मैं चेस प्लेयर भी हूं, मैं यूट्यूबर भी हूं, मैंने वो जो एमसीसी की लॉ बुक है उसको भी रटा हुआ है, मैं बॉलर भी हूं, मैं बैटर भी हूं, मैं ऑलराउंडर भी हूं, मैं हर चीज हूं। तो सही कहता हूं भाई साहब, क्रिकेट में अगर कोई साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट है ना तो एक आदमी है, और उस आदमी का नाम है रविचंद्रन अश्विन, जो कि कभी तैयार ही नहीं होता गिव अप करने के लिए। मतलब अभी एक दिन पहली सालगिरह गुजरी है, 38 ईयर का हुआ है, लेकिन जो स्पिरिट है ना वो आज भी वो 18 साल वाले लड़के की तरह, मतलब अपना 157th क्या कहते हैं अपना रविचंद्रन अश्विन फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा है, अपना 101 टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन स्पिरिट जो है ना वो अभी भी स्काई रॉकेट हाई है। 5 टेस्ट मैच में ऑलरेडी सेंचुरी थी, और आज जो सेंचुरी बनाई है ना भाई साहब, मतलब फ्रंट फुट पे आके आंखें बंद करके बांग्लादेश को बोला आ जाओ भाई साहब, जितना तुम्हारा मोमेंटम है, तुम्हारा जो मतलब पिछली इनिंग्स में ऐसा लग रहा था बांग्लादेश ऑन द रोल, अब इस इनिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है बांग्लादेश हैज बीन रोल्ड। बांग्लादेश भी सोच रहा होगा कि हमारे ऊपर तो वही होगी जो हम पाकिस्तान में लियोतन दास और मेहदी मराज पाकिस्तान के साथ करके आए थे, ये तो उल्टी हमारे ऊपर ही पड़ गई। और वो भी रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन जिस इंटेंट के साथ निकल कर आए हैं, जिस बहादुरी के साथ निकल के आए हैं कि उन्होंने इस चीज को एक दफा फिर साबित कर दिया, द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज टू अटैक। ना अपने शल में गए ना उस प्रेशर में आए, जो दोनों को एक्सपीरियंस है, ये इंडिया के 2 ट्रस्टेड ऑलराउंडर्स हैं, ये बॉलिंग की बात कर लें, बैटिंग की बात कर लें, इनकी डेडिकेशन की बात कर लें, हाउ दे हैव बीन थ्रोइंग देमसेल्फ इनटू द फील्ड फॉर देयर नेशन, इट हैज बीन एन एब्सोल्यूट एग्जेम्पलरी करियर इन फ्रंट इंडिया ने ऑफ। कमबैक किया है 141 के ऊपर 6 आउट थे, और अगर अब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 339 के ऊपर 6 आउट है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया ने लगा दी है, जिसका क्रेडिट सारा का सारा जाता है सिर्फ 2 नामों के ऊपर। पहला नाम अन्ना, जी हाँ ये अन्ना है, अपने ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहा था, उसको ये पता था कि मैं Why he is the best। जब अश्विन YouTube के ऊपर एनालिसिस कर रहा होता है ना, तो मैं उसके एनालिसिस सुन रहा होता हूं, मैं कहता हूं कि यार इस बंदे को हर चीज पता है, ये इंप्रोवाइज क्यों नहीं करता फील्ड के ऊपर। और आज जिस तरीके से उसने जो शॉट्स खेली है, नहीद राना को पीछे की तरफ खेलना, टाइम करना, शाकिब उल हसन को छक्के चौके मारना, हसन महमूद को चौके मारना, इसने बताया कि ये कितना खतरनाक किस्म का प्लेयर है, इसके दिमाग में हर चीज चल रही होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी इंडियन टीम एक तरफ और इसका दिमाग एक तरफ, अश्विन के दिमाग के अंदर अगला मूव तैयार होता है। ये बहुत चालाक बल्लेबाज है, मैंने इसकी चालाकी देखी, इसको पता होता है कि अब जो बॉलर है वो बॉल कहां करेगा, ये इतनी चालाकी से खेल रहा होता है। वो सोच के आया था, जडेजा और अश्विन सोच के आए थे कि अगर हमने इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है तो हमें अटैक करना पड़ेगा। जो बातें हम कर रहे थे यही होती अगर पाकिस्तान, यही होता अगर सलमान अली आगा, तो आप देखते किस तरीके से पाकिस्तान ने 141 पे 6 होना था, पाकिस्तान ने 170 के ऊपर पूरी टीम ने ऑल आउट होना। ये क्योंकि इंडिया है। मैं बार बार पिछले इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के बाद दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद हैं ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। ये वो बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जो हर मैच में इंडिया को बचाते हैं। अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री को उठाएंगे, जब जब पिच मुश्किल हुआ है, उस मैच के अंदर जडेजा, अश्विन और अक्षर में से किसी एक ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और जिस तरीके से आज इन दोनों ने खेला है, बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर। के जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि वो एग्रेशन दिखाने की। बड़ा रिजवान को बोले मार रहा था, बड़ा पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर बल्लेबाजों में एग्रेशन दिखा रहा था शाकिब उल हसन। सारे एग्रेशन को डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने कि कितना फेंटा उसको लगा। यही नहीं, आप ये देखो जिस तरीके से भारत के बल्लेबाजों ने खेला है, मुझे जो इस टीम की एक अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है, ये जिसको कहते हैं डरते नहीं है।
ये डर के मारे इस टेंशन में नहीं आते कि यार अगर हम फेल हो गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा। इनको किसी चीज का डर ही नहीं है। अपने घर के अंदर उनको कोलैप्स होने के बावजूद 34 पे 3 आउट फिर 141 पे 6 आउट होने के बावजूद उनको इतना यकीन था, रोहित शर्मा इतना रिलैक्स बैठा हो तो उसको पता था कि मेरी टेल संभाल लेगी और उसकी टेल ने संभाल ली है। यार अब ये देखो कि पहले 2 सेशन बांग्लादेश के नाम हुए, आखिरी सेशन के अंदर इन्होंने कितना मारा है, इन्होंने कितने रन 150 प्लस रन आखिरी सेशन के अंदर मार दिए कि पूरे दिन का डैश में डैश करके रख दिया। क्वालिटी ऑफ टॉप टीम कि वो डिफिकल्ट पोजीशन से भी वो हार नहीं मानती, और जिस तरीके से जिस अप्रोच से आके अश्विन ने खास करके शुरू में और बाद में जडेजा ने भी भरपूर साथ दिया है, जिस तरीके से उसने आके डोमिनेट किया है, ऐसा लगा ही नहीं कि 6 खिलाड़ी आउट है 150 से पहले इंडिया के, और 6 के 6 कौन से, सारे टॉप के 6 के जा चुके हैं। और ये बंदा आ रहा है 8वें नंबर पे बैटिंग करने के लिए और 8वें नंबर पे आके 100 कर गया, और वही तकरीबन उतनी गेंदे उतने रन, 112 गेंदे हैं, 102 रन है, 2 छक्के 10 चौके, और ये आया सबसे ज्यादा रन करके गया और बगला बैटिंग करने आया 8वें नंबर पे, और सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन और फ्लॉलेस बैटिंग जो है वो ये करके गया। तो अब आप बताइए हम क्या बोलें, इसमें से कौन सी ऐसी जगह जहां पे कीड़े निकालने के, हाँ जी इंडिया जो है वो ये कर दिया तो वो कर दिया तो पता नहीं क्या कर दिया। अमेजिंग, लाजवाब, शानदार, इससे बेहतरीन अल्फाज कम पड़ जाते हैं इन दोनों की ब्रिलियंस को डिस्क्राइब करते करते। इससे पहले भी 500 किए हुए हैं अश्विन ने, और यहां अपने ये उसका होम ग्राउंड है बाय द वे, होम ग्राउंड में उसने बताया कि ठीक है आपने 6 आउट कर दिए हैं लेकिन ये मेरा होम ग्राउंड है, मैं अपनी टीम को यहां से डिफिकल्ट पोजीशन से निकाल के लेके जाऊंगा, और वो निकाल के लेके गया। एंड पे रवि शास्त्री ने बताया कि उनके पापा जान भी अश्विन के मौजूद हैं, ही वुड बी सुपर प्राउड। उसके पापा, बाकी जो फैंस हैं सारे, अश्विन का मैं हमेशा से ही फैन रहा हूं, उसकी बॉलिंग का भी और उसकी बैटिंग, और जब वो क्रिकेट में भी बात करता है वो भी बहुत सुनने से ताल्लुक रखती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी परफॉर्मेंसेस हैं। इससे पहले भी इसके 100 आए हुए थे, 400 तो मेरे ख्याल में उसके खिलाफ थे, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और फिर अभी ये जो इसने कमाल किया है जी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 में 103 थे, फिर 124 2013 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ किया, 2016 में 118 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, ये अश्विन के 100 की बात कर रहा हूं मैं, और 2016 में ही फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ 113। तो पहले 4 करियर के जो 100 आए वो सिर्फ वेस्ट इंडीज से प्यार मोहब्बत था अश्विन को, फिर इंग्लैंड को भी लपेटे में लिया 2021 में और 106 रन किए, और वो जो पिच थी आपको पता है बड़ी डिफिकल्ट थी। ये पिच जो है उस पिच के मुताबिक वहां पे जो स्पिनर्स के लिए हेवन था, ये वाली वो पिच उसके करीब भी नहीं है, बहुत अच्छा वहां पे भी खेल के गया था। तो ही इज वन ऑफ दोज बैट्समैन ऑलराउंडर जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, कि जिसकी परफॉर्मेंस पे आप कह सकते हैं जी अश्विन है अभी, तो आप भरोसा रखें कि हाँ जी आईपीएल वगैरह में भी आप अपनी टीम की तरफ से कभी ऊपर बैटिंग करने आता है, वो लोकल जो टूर्नामेंट होते हैं इनके लीग के, वहां का भी ये ऊपर बैटिंग करने आता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया रविचंद्रन अश्विन की जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अश्विन ने आज टेस्ट क्रिकेट में 6वां शतक जड़ा है, और वो भी आज इतनी बुरी सिचुएशन में जहां पर 34 के स्कोर पर रोहित शर्मा, 0 पर शुभमन गिल और बाकी के प्लेयर्स नहीं चल रहे थे। उस हालात में शतक जड़ देना आसान नहीं होता। दोस्तों, आपने जैसा कि वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि बांग्लादेश वालों ने रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ऋषभ पंत इन सब पर तैयारी करके आए थे, लेकिन अश्विन और जडेजा तो उनके आउट ऑफ सिलेबस निकल गए। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन और जडेजा के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।